के पाकिस्तान लड़ेगा, भीख मांग के पाकिस्तान तरक्की करेगा? लड़ेगा, हरगिज़ लड़ेगा, कभी भीख मांग के लड़ेगा, भीख मांग के लड़ेगा। पाकिस्तान कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरा ख्याल है जंग है और पाकिस्तान भी तैयार है इसके लिए। हम सब तैयार हैं, हमारी पूरी कौम तैयार है। शुगर के मरीज़ हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। ये मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये पता जी कि जो दवाई यहाँ से नहीं मिल रही होती वो ब्लैक में या किसी भी तरह इंडिया से आ जाती है दवाई, ठीक है जी। और इंडिया जब अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद करता है, दवाइयाँ बंद करती हैं, तो यहाँ पे इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास बंद हो जाती हैं। आप इंडिया को देखेंगे तो लोग, आपके अंदर के जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं जी हमने इंडिया से मुकाबला नहीं करना, आप चाइना से मुकाबला कर लें, आप सब कुछ छोड़ें, आप बांग्लादेश से मुकाबला करें। बहुत सारे मैं फार्मेसीज़ मैंने विज़िट की, मेडिकल स्टोर्स पे गया, मुझे पैनाडोल तक दस्तियाब नहीं मिली पाकिस्तान के अंदर, और अभी हम लाहौर में रह रहे हैं। 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी के। हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात। जी, हम अपने हमसाये मुल्क की बात कर रहे हैं। वो हमसे 100 साल आगे निकल गए। 100 साल आगे निकल गया एक तरह से। एज अ डॉक्टर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? मैं एज अ डॉक्टर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना? ना यहाँ मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना यहाँ मेडिसिन है, सब गोवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए। तो दोस्तों, सिंधु का पानी तो बस एक ट्रेलर था। अब भारत ने ऐसा तमाचा मारा है कि पाकिस्तान के रूह तक कांप गई है। पाकिस्तान को लगता था कि वो भारत से आंखें मिलाकर पीठ पीछे हमला करेगा, आतंक फैलाएगा, लेकिन अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। पानी की सप्लाई रोकी गई तो पाकिस्तान सूखा मरने लगा। और भी ज्यादा खौफनाक हो गया है क्योंकि पाकिस्तान में दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। इंडिया से जो जरूरी वैक्सीन जाती थी अब वो भी नहीं मिल रहा। एंटी रेबीज जैसे इंजेक्शन, कैंसर की दवाइयाँ और दूसरी इमरजेंसी मेडिसिन सब की भयंकर किल्लत मच गई है। अब पाकिस्तान की आवाम खुद अपनी सरकार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, लेकिन इन भिखारियों को वो भी अब नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान कभी सुधर पाएगा या खुद ही खुद को बर्बाद कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, दूसरा ऑप्शन गौर करें। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है, उसके लोगों को। किसने कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। फुटबॉलों पर उनके पास वॉशरूम नहीं है इंडिया के पास। सर वॉशरूम बेशक ना हो, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पूरी दुनिया से वो ट्रेड कर रहा है, तीसरी बनने जा रहा है। मैडम, इंडिया के अलावा भी तो सोचना चाहिए ना। आप मुझे बताएं ना, इंडिया के अलावा हम किन के बारे में सोचें? मुझे बता, हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे किसके साथ हैं? ईरान से गैस लाइन क्यों नहीं ले रहे? ये भी तो अच्छा ऑप्शन है। क्यों नहीं ले रहे ना? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाँ जी, हमारे गवर्नमेंट अपने लिए सोचते हैं, गरीब आवाम के लिए सोचता नहीं है। मेरा अपना राय है, लेकिन आप बार बार इंडिया का नाम नहीं लेते। इंडिया का तो खुद खाने का आवाम की बात करें आप। बात है ईरान की नहीं है, बात है पाकिस्तान की। और इंडिया का एक सियासत एक अलग चीज़ है। असल चीज़ ये है कि चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, हमारा ट्रेड जो होता है वो आवाम फ्रेंडली होना चाहिए आवाम के लिए। इंडिया के बारे में सुनते ही आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमारे बारे में बड़ा सोचते हैं, बड़ा गंदी सोच है उनका। आपको किसने कहा? मैं रोज सोशल मीडिया देखता हूँ, वो तो कहता है उनके टीवी न्यूज चैनलों पे बोलते हैं पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी। सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? वो पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इसमें झूठ क्या है? थोड़ा छोटे मोटे मसले हो जाते हैं मुल्क में। ये छोटा मसला है? अवाम को यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, ये छोटा मसला है? रोटी अल्लाह का शुक्र है सब खा रहे, सारे लोग खा रहे। कौन भूखा है? किसी ने आपको बोला मैंने रोटी नहीं खाया? सर आप ना कश्मीर में जाके देखें, आजाद कश्मीर में लोग रो रहे हैं, सड़कों पे आग लगा रहे हैं। आजाद कश्मीर से हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? मैं आप टीवी देखते हैं? आजाद कश्मीर से हूँ। कौन कह रहा है आजाद कश्मीर में इससे तो हालात अच्छे हैं? तो सर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना? बिल्कुल आएगा, लेकिन हम दोनों तरफ से ताली बचना चाहिए ना। हम सिर्फ इंडिया कह के आप मीडिया लोगों से पूछ रहे हैं इंडिया से करो। इंडिया कोई अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह माफ करे, मैंने कब कहा है ऐसा? तो मैंने बोला ही नहीं। मदद मांगो, सब कुछ है। एक्चुअली मैं जो मेरे ख्याल में बात जो हो रही है वो हम साइड से हट गए हैं। बात इंडिया से तल्कात की पॉलिटिकल नहीं है, ना ही वो कोई एटॉमिक है। असल मामला ये है कि आपने अवाम का सोचना है। अवाम को कहाँ से सहूलत मिलती है वो एक अलग मैटर है। वो चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, कोई भी पाकिस्तान से वफादार नहीं है, मैं आज बता दूँ।
मेरी बात सुनिए, उसमें यह है कि भी हमारा अपना कसूर है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राज़ी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये भी चीज है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है। नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है नमाज, लेकिन साथ प्रैक्टिकली भी मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया, ठीक हो गया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा, ठीक है। हमें एक दूसरे को नमाज की दावत देनी चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, ठीक है आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है, लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये हमें ऐसे ही है। सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, आप भी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। मैं ब्लड दे के आया हूँ अभी, जब ये थैला 700 750 का दिया है, ये फ्री होता था, जो फ्री होता था। ब्लड की एक पूरी बैग 750 का दिया है कि सिर्फ वो खाली बैग 750 रुपए का यहाँ पे सेल हो रहा है। मैं वाकई में हैरान हुआ। इससे पहले जो पहले घूमते थे वो अच्छी थी, ये नुकरान हुकूमत नहीं ठीक है। यहाँ से बैग पहले फ्री मिलता था, अभी नहीं। कल मैं खुद 1500 के लेके आया हूँ 2। अच्छा, ट्रेड जो बंद हो गई मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से, लास्ट में मुझे ये बताएं, फिर आप अपना जूस वगैरह पीना, ब्लड देके मुझे बताएं कि यहाँ से अभी भी जो मेडिसिन पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, आपको पता है कि ये इंडिया की काफ़ी हद तक इंडिया की है जी? बिल्कुल। पहले दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? पैसे क्यों नहीं बचा लेते? अब भाईजान बस अब किसको क्या कुछ कह सकते हैं, सब लोग एक जैसे हुए हैं। सब लोग इधर जो है ना माफिया ने ग्रुप बनाया, माफिया हैं। अगर उनका खात्मा अच्छे तरीके से किया जाए तो इंसान, बाकी रहा इंडिया से मेडिसिन लेने का, इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज़ दुश्मन से बंदा ले सकता है। समझे नहीं क्यों? हम बहसीत मुसलमान अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो इस तरह के मुआहदे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद हैं कि जो है ना इंसानियत की बेहतरी के लिए उन्होंने ये सब काम किए हैं। भाई ने बोला, इनका भी जाहिर बात है, इनकी अपनी ओपिनियन है, हक रखते हैं अपनी ओपिनियन देने का। इन्होंने बोला मेडिसिन नहीं लगी, पहले आपने पूछा है ना हाँ या ना, मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं लगी पहले। फिर कोई मसला नहीं, लेकिन मैं हैरान हुआ कि हॉस्पिटल में खड़े हैं, इन्हें तो कदर होनी चाहिए। एस्पिरिन और पैनाडोल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है उसकी। 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पैनाडोल, ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है। ये बताएं कि पूरी दुनिया से हम चीजें ले सकते हैं, नेबर से मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते? इंडिया से मेडिसिन बात हम ले सकते हैं, अगर पहली बात है कि हमें खुद इधर अपनी कंपनियां बनानी चाहिए, तो सबसे पहले है, लेकिन जब तक हम नहीं बना रहे, जब तक नहीं बना रहे, हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए, उधर से आए, फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। हम आए गुजरांवाले से, ठीक है, 4 दिन हो गए, ठीक है, ना कोई डॉक्टर को बात सुन रहा, ना कोई बात सुन रहा, ठीक है। चक्कर लगाई आ रहे, कभी 4थे फ्लोर में भेज देते हैं, कभी 2nd फ्लोर में भेज देते हैं, ना कोई बात सुन रहा हो। इसका फायदा क्या हो सरकारी हॉस्पिटल का? हमें क्या फायदा इसका, बताओ ना। ये मैं तेली लेके आऊँ 750 की, ये देखो, ये ब्लड वाली, हाँ वो पहले ये ठीक है, 750 की मैं लेके आऊँ, ठीक है। हमें क्या मकसद, हमें क्या फायदा हुआ? यहाँ पे तो खाली थैली भी 750 की मिल रही है, और ये सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर ये फीस बता रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ों के रेट बता रहे हैं, मेडिसिन के रेट बता रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जाएंगे तो शायद मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा वो आपके मानने में नहीं आएगी, लाखों में फीस होगी और लाखों में ही मेडिसिन के रेट होंगे। ना यहाँ मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर, फार्मेसी ना, नर्सिस की ट्रेड कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल हैं। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलानी क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने, आप तो एजुकेटेड, सफाई का ये म्यार है,
कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर नर्सिस, हम आवाम जो है मॉब भी बदतमीज़ है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का मेयार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी अप्रोच है आपको बहुत अच्छा पूछा जाएगा। बताएं कि कैसे बेहतरी आ सकती है। ठीक है, हमने गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर देते हैं। एक मिनट, किसी गवर्नमेंट को आपका जो बजट है वो बजट बढ़ाएं।